हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लॉग विद किड में आपका स्वागत है। कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी सुबह से। तो अभी हम अपना घर का काम करके नॉर्मल झाड़ू पोछा करके रेडी हो गए हैं। घर की सेटिंग वेटिंग करने के बाद उसे अभी बैठा हुआ है उधर बेड पे। और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। अन्य चली गई स्कूल, अन्य को हमने भेज दिया है स्कूल। और अभी ना मतलब मैं आज आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मतलब अलग तरीके से बना तो मैं आलू के ही परांठे रही हूँ, लेकिन अलग तरीके से मतलब अगर ज़्यादा कोई नहीं है ना, हम अकेले होते हैं कई बार, तो हमें होता है कि कौन पहले आलू बॉईल करे फिर उसका अलग से स्टफिंग बनाए। तो मैं सब कुछ इकट्ठा मिक्सचर बना के परांठे बनाऊंगी आज आलू के। तो मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पे। ये देखो भाई, ये मैंने एक आलू इनफ है, 2 परांठे 3 परांठे आराम से बन जाएंगे इससे। तो ये मैंने एक आलू कल भी बनाए थे हमने आलू के परांठे, तो उधर से एक आलू रह गया था कल। तो इसको हम अच्छे से मैश कर देंगे। और ये मैंने यहाँ पे प्याज और मिर्च वगैरह जो भी आपने डालनी है उसमें वो सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। तो उसके अंदर फिर हम सारे मसाले डाल देंगे जो जो हमने डालना है, जीरा, अजवाइन, चाट मसाला, जो जो भी आप पसंद करते हैं परांठे में डालना। मतलब मेरा मसाला तो आलू परांठे का जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो यही होते हैं। मैं डालती हूँ जीरा, डालती हूँ अजवाइन, डालती हूँ चाट मसाला, डालती हूँ अमचूर, डालती हूँ थोड़ा सा नमक, हल्दी। इतने ही मसाले होते हैं मेरे, ज़्यादा मसाले नहीं होते। धनिया वगैरह हो तो वो डाल सकते हैं, धनिया मेरे पास है नहीं तो वो हम अवॉइड करेंगे। और जैसे पुदीने के पत्ते हैं गार्डन में, तो मैं थोड़े से पुदीने के पत्ते ले आऊँगी। और भाबरी वगैरह है, तो ऐसी चीज़ें मैं ले आके अपने मिनी गार्डन से डाल दूँगी इसमें। तो जो जो मेरे पास रहेगा मैं उसकी स्टफिंग बना के तैयार कर दूँगी। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको। पहले ले आते हैं हम पुदीने के पत्ते और भबरी के पत्ते बाहर से। पहले मैं उनको ले आती हूँ। और बाहर का मौसम है कुछ इस तरह से, आज बारिश हो गई है सुबह सुबह, हल्की फुल्की, ज़्यादा तो नहीं हुई। लेकिन ये देखो गाइस क्लाइमेट। तो यहाँ से ले लेंगे हम यही में पुदीने के पत्ते और भबरी के पत्ते थोड़े से, ज़्यादा लाई, बस थोड़े से जितने हमें चाहिए, क्योंकि 2 परांठे में कितने करे डालेंगे। तो बस इसको पहले धो लेते हैं हम। अब देखते जाओ आप आगे कैसे कैसे बनाएंगे हम। तो ये देखो भाई, ये कर दिया हमने यहाँ पे आटा और आलू मिक्स कर दिया है। हाँ, इसी में हम ये जो पुदीने के पत्ते लाए हैं इनको भी मैंने काट दिया, भाभी के पत्ते जो भी रहता था सब काट देंगे हम। और ये थोड़ी सी मिर्च, मतलब पूरी नहीं मैं काटूंगी क्योंकि शेबी को भी खिलाना है, तो फिर आधी काट दी मैंने। और ये आधा प्याज को आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी डाल सकते हैं, मतलब जितनी आपकी चॉइस के हिसाब से आप। लेकिन मतलब हमारी कम है क्वांटिटी, तो हम उस हिसाब से ही डालेंगे सब कुछ। ये मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक, डाल दिया मैंने इसमें जीरा, हल्दी भी थोड़ी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी, ज़्यादा हो जाएगी फिर। और कुछ मसाले यहाँ से, जैसे मैंने अजवाइन डाल दी। और ये रहता है मेरा चाट मसाला तो भर भर के डाल सकते हो आप जितना आपको पसंद है। और थोड़ी सी डालूंगी मैं यहाँ पे, इसको हम बाद में भी डाल सकते हैं कलौंजी, लेकिन मैंने पहले ही डाल दी। और यहाँ से डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा डालेंगे हम मेथी। तो ये हो गया हमारा मिक्सचर तैयार। अब हम इसको जो है गूंद लेंगे आटे की तरह। बस जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे गूंदना है हमने। और बिल्कुल मतलब जैसे परांठे बनते हैं ना, आपको बिल्कुल उसी तरीके का कुछ अलग नहीं होगा। इसमें आप चाहे तो दही भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी। लेकिन पहले क्या करेंगे, हम इस मसाले को ये अच्छे से वो कर लेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जितना मतलब अब हम इकट्ठा गूंद रहे हैं आटे को सारे मिक्सचर के साथ, तो पानी कम लगता है। जैसे आपने प्याज ज़्यादा डाल दिया होगा तब भी पानी कम लगेगा, अगर आपने दही डाल दी हो फिर भी पानी कम लगेगा। और दही घी डाल सकते हो आप। तो दही वगैरह डालने से ना बिल्कुल सॉफ्ट डो बन के तैयार होता है, बिल्कुल सॉफ्ट, और परांठे भी बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे इसके। तो कुछ इस तरह से होता है।
और सबसे बड़ी बात, जिनको परांठे नहीं आते हैं ना बनाने आलू के, हम तो चलो बना लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं आते ना उनके लिए तो ये सबसे इजी तरीका है परांठे बनाने का। मतलब कोई झंझट ही नहीं है, आलू उबाल लो आप और बिल्कुल मतलब जैसे आलू के परांठे होते हैं बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा। इसमें बिल्कुल डिफरेंट कुछ नहीं होगा कि नहीं कुछ अलग से है। जितना मतलब जो जैसा हमारे बनते हैं उसी तरह से बन के तैयार होंगे बिल्कुल। तो बस इसी तरह से हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाते रहेंगे। आधे बर्तन में उठा लेती हूँ यहाँ से, जैसे अब मसालदानी का कोई काम नहीं है, इसको साइड में रख देते हैं, तो चलो बाद में धोना है। तो बस अभी सुबह मतलब हल्का फुल्का खा लिया था और अन्य के लिए भी नमकीन परांठा बना दिया था। अन्य लेके गई आज आम का अचार और नमकीन परांठा, बिस्किट वगैरह टिफिन बॉक्स में, क्योंकि वो आलू का खाती नहीं है तो इसलिए मैंने ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करी कि आराम से बनाऊंगी उसको स्कूल भेजने के बाद। क्योंकि बारिश लगी थी बाहर, तो थोड़ा ज़्यादा तो नहीं थी लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश थी, लेकिन फिर भी वो हो जाता है कि नहीं बारिश में फिर बच्चों को भेजना थोड़ा, तो पहले उसी का ही काम था कि पहले उसको भेज लेती हूँ, फिर उसके बाद अपने लिए तो होती रहेगी तैयारी। ये देखो बस बिल्कुल मतलब 2 मिनट में आपका डो बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार हो जाएगा। ये इसको इतना, सबसे बड़ी बात है कि इसको इतना जोर लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे हम आटे को गूंथते हैं, आटे में हमारा जोर लगता है बहुत ज़्यादा। ये जो हमने मटेरियल डाला ना उसकी वजह से ये आटा जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा खुद ही। इसको आप बस गूंथ दो और थोड़ी देर के लिए रख दो। इसमें आप घी लगा दो, चाहे ऊपर से चाहे नमक लगा दो, वो आपकी चॉइस है। तो मैं तो इसमें थोड़ा घी लगा देती हूँ, घर का घी। बस इसको यहाँ पे हम ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब फिर देखते हैं थोड़ी देर बाद बन के पूरा घी ज़्यादा ही आ गया। इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, बस हम धो लेते हैं हम हाथ अपने। यहाँ पे भी अब करेंगे हम अपनी गैस को ऑन और चलो जी लग जाते हैं हम अपने परांठे बनाने के लिए। परांठे तो ये किसने सुना है कि रोटी बनाने से पहले जो कहते हैं थोड़ा सा तवे के अंदर जो है नमक छिड़क देना चाहिए। किसने ये पहले से सुना हुआ था, और जिसने नहीं सुना था उसने मेरे से सुना, बताना ठीक है। तो भाई यहाँ पे अब बनाएंगे हम अपने परांठे। ये देखो इस तरह से हो गया ये डो बन के बिल्कुल, आलू की स्टफिंग भी, नमक भी, सब कुछ इसके अंदर। और बस आपको सिंपल रोटी की तरह बनाने हैं। अब है ना इजी, मतलब इससे इजी और क्या हो सकते हैं परांठे, है ना। आप ऐसा नहीं है कि आप आलू के, आप कोई भी परांठे इस तरह से बना सकते हैं। मूली के बना लो आप। इवन हम मूली के परांठे बनाते हैं तो हम जब वो पानी हमें निकालना पड़ता है, लेकिन अगर हम इस तरह से बनाएंगे ना तो हमें पानी बाहर फेंकने की जरूरत नहीं है। हम आटे के अंदर पूरा उसको कर सकते हैं। ओके ये देखो बीच में मेरे को जाना पड़ा था, शैली को आ गया था सुसु। अब एज अ मदर आप एक काम तो कंफर्टेबली कर ही नहीं सकते हैं, आपके बच्चे ही आपको करने नहीं देंगे। कभी इनको सुसु आता है, कभी इनको पोटी आती है, कभी इनको नहाना होता है, कभी इनको खाना होता है, कभी इनको पीना होता है। तो मतलब इनका कुछ ना कुछ काम तो लगा ही रहता है। अब देखो गोदी लेना है इसको। अब ये बोल रहा है कि मुझे गोदी लो, हैं भी लेना किसने इसको गोदी, ये बताओ। ओए तो ये ले लिया भाई हमने इसको गोद में। तो सैवी के साथ तो कोई भी काम इजी नहीं होता है ना, कोई भी काम इजी नहीं है। खाना बनाते बनाते भी इसको गोदी में लो, है कैसे करना फिर इसकी मम्मा ने काम, ये बताओ है। क्या हुआ, आप रह नहीं रहे और क्या हुआ, मम्मा को काम करने नहीं दे रहे हो हैं। ये देखो ये मैंने घी लगा दिया इसमें और अब बनाएंगे।
ये हो गया हमारा एक पराठा बन के रेडी। अब हम दूसरा पराठा डाल देंगे। इस तरह से भाई हमारे सारे पराठे बन के तैयार हो जाएंगे।